नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की और माननीय मोदी जी की। ये जो भ्रम है ना दुनिया में, और वो भ्रम कुछ इस प्रकार के हैं कि घोस्ट घोस्ट ये किया तो ये सीएम हट गए, वो किया तो वो सीएम हट गए। मोदी जी ने रिकॉर्ड बनाया है और अब योगी जी रिकॉर्ड बना रहे हैं। दो तीन रिकॉर्ड, मतलब 4 रिकॉर्डों की चर्चा इसमें होगी आज। हम लोग जो करने वाले हैं कि 4 ऐसे कौन से रिकॉर्ड हैं जो माननीय योगी जी बनाने जा रहे हैं और अखिलेश यादव को वो बहुत खल रहे हैं। पहली बात ये आती है कि पिछले 15 वर्ष में, 15 वर्ष से मतलब ये है कि मैं बात कहूँ योगी आदित्यनाथ जी की, मैं बात कहूँ अखिलेश यादव की, मैं बात कहूँ अगर मायावती की, तो पिछले 15 वर्ष में 2007, 2012 और 2017, 15 वर्ष से जो भी चीफ मिनिस्टर हुआ है वो एमएलसी था। ये पहला मौका पिछले 15 वर्ष में होगा कि योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़कर सीएम बनेंगे। यानी कि वो कहीं एमएलसी नहीं होंगे। योगी आदित्यनाथ जी उस समय भी चुनाव लड़कर आते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी पिछले 5 बार के सांसद थे और उनके सांसद रहते ही वो मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए एमएलसी में से आना स्वाभाविक था। लेकिन मायावती और अखिलेश यादव, उनका भी कुछ ऐसा ही हाल था। तो ये हो रहा है कि पिछले 15 वर्ष के बाद पहला सीएम मुख्यमंत्री होगा, एक बात। दूसरी बात जो आती है वो ये आती है कि पिछले 37 वर्ष, 37 ईयर्स के बाद कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा पावर रिटेन करने वाला है। दोबारा रिटेन करने से मतलब है कि 37 वर्ष पहले नारायण दत्त तिवारी जब संयुक्त उत्तर प्रदेश हुआ करता था 1985 तक, 1985 में उन्होंने सत्ता हासिल की थी, मुख्यमंत्री रहते हुए दोबारा मुख्यमंत्री बने थे। अब इस बात को ये कहा जा रहा है कि चूंकि योगी जी के लिए बिल्कुल प्रदेश पूरा तैयार है और जो प्रचंड लहर बीजेपी की है, ऐसी सिचुएशन में योगी आदित्यनाथ जी वो पहले व्यक्ति होंगे जो कि 37 वर्ष में दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। तीसरा रिकॉर्ड ये है कि पहले बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे जो सत्ता में पुनर्वापसी करेंगे। इनसे पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे, चाहे मैं माननीय कल्याण सिंह जी की बात करूं, राम प्रकाश गुप्ता जी की बात करूं या फिर राजनाथ सिंह जी की बात करूं, वो सभी सत्ता में तो रहे, लेकिन पहली शर्त ये थी कि वो 5 वर्ष पूरे नहीं कर पाए, पहली बात। और दूसरी बात ये भी रही कि वो दोबारा कॉन्सिक्यूटिव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन योगी जी के विषय में कहा जा रहा है कि वो 5 साल, पहला रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा कि बीजेपी के किसी भी मुख्यमंत्री ने पूरे 5 वर्ष पूरे किए। दूसरा रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ने जा रहे हैं कि वो अब दूसरे कॉन्सिक्यूटिव मुख्यमंत्री होंगे जो 5 साल की सत्ता, यानी कि पहला रिकॉर्ड तो वो तोड़ ही चुके हैं कि 5 साल लगातार सत्ता में वो रहे और बड़े अच्छे से उन्होंने शासन चलाया और उसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। और एक बड़ा भारी भ्रम जो पूरे बहुत सालों से है, आज से नहीं, 1952 से एक भ्रम है। उत्तर प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री अगर नोएडा गया हो तो फिर नोएडा जाने वाला मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। ये वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से ये बात आ रही है कि जो भी नोएडा मुख्यमंत्री गया वो मुख्यमंत्री नहीं बना। ये भी बात आई कि जो प्रधानमंत्री नोएडा गया वो प्रधानमंत्री भी नहीं बना। नोएडा ऐसा लोगों ने कहा शापित स्थान है। लेकिन माननीय मोदी जी 2018 में 2018 में योगी जी के साथ नोएडा गए थे और उसके बाद 2019 में उन्होंने वो रिकॉर्ड कि जो नोएडा जाता है वो पावर में नहीं आता है, वो रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ दिया। और माननीय योगी जी तो कई बार नोएडा गए हैं, इसलिए अब चूंकि योगी माननीय मोदी जी रिकॉर्ड तोड़ ही चुके हैं, उनके फॉलोवर योगी जी हैं, दोनों संत हैं, इसलिए संत रहते हुए वो ये रिकॉर्ड भी निश्चित रूप से तोड़ेंगे। ऐसा कहा जाता है कि वीरभद्र सिंह जी जब नोएडा 1988 में गए तो दोबारा वो जब लौट कर आए तो सत्ता चली गई। ऐसा कहते हैं कि नरेंद्र तिवारी जी
जब नोएडा गए, लौट के आए, उनके सक्सेशन में आए थे वीर बहादुर सिंह, सॉरी, वीर बहादुर सिंह के बाद नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री बन गए थे। वीर बहादुर सिंह बाहर हो गए थे, फिर नरेंद्र तिवारी बैठ गए, नरेंद्र तिवारी नोएडा गए तो उसके बाद भी, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद से हट गए। इसके बाद मुलायम सिंह ने नोएडा जाने की हिम्मत नहीं करी, अखिलेश यादव ने भी नोएडा जाने की हिम्मत नहीं करी, क्योंकि ये दिमाग में बिठा दिया गया होगा कि जो नोएडा जाता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता। 2013 में अखिलेश यादव एशियन डेवलपमेंट बैंक के समिट ऑर्गेनाइज करने में जा रहे थे, उसमें उन्होंने अवॉइड कर दिया था। मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री, मनमोहन सिंह वहाँ गए थे, लेकिन मनमोहन सिंह ने भी 2014 में सत्ता हासिल की थी। ये और इसकी अतिरिक्त मायावती चीफ मिनिस्टर बनी तो वो भी नोएडा जाने से कतराती रही, और नोएडा वो गईं अक्टूबर 2011 में, 2012 में वो चुनाव हार गईं, यानी कि वो सत्ता में नहीं आई। लेकिन माननीय योगी जी नोएडा होकर आए और प्रधानमंत्री जी भी होकर आए। ये कुछ ऐसे तथ्य जो कहे जा रहे हैं कि वो दोबारा सत्ता में नहीं बैठते, वो उन तथ्यों को माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने झुठला दिया है। अब बात आती है कि जो टिकट वितरण हुआ उसमें बहुत सारी चर्चाएं ऐसी हुई। एक चर्चा ये भी है कि गोरखपुर से चीफ मिनिस्टर मतलब योगी जी पहली बार ये गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, एमएलए का, ये भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और गोरखपुर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी रिकॉर्ड। गोरखपुर पीठ अपने यहाँ अपनी विधानसभा से जिताकर, और एक चर्चा कल से कुछ लोगों ने की है, और वो चर्चा ये है कि गोरखपुर में ऐसा कहा जा रहा है कि चक्रपाणी जी चुनाव लड़वाए जा रहे हैं। चक्रपाणी जी को समाजवादी पार्टी तैयार कर रही है कि चक्रपाणी जी गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ, यानी कि भगवा के खिलाफ एक भगवा लड़ेगा, ऐसी सूचना आ रही है। अब चक्रपाणी जी, लोग घबरा रहे थे, कल मेरे पास कुछ फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि बहुत सीक्रेट जानकारी है भाई साहब, और ये तो बहुत गड़बड़ होने जा रहा है, संत संत से लड़ेगा। मैंने कहा कि पहले तो हिंदू महासभा जो अभी 7 हिस्सों में बट चुकी है, 7 अलग अलग हिंदू महासभाएं बन चुकी हैं, उन हिंदू महासभा में ही चक्रपाणी महाराज को पहले पावर गेन करनी चाहिए। उसके बाद चक्रपाणी जी महाराज सपा से चुनाव लड़ेंगे तो अपना जो भगवा है वो भगवा हरे के नीचे दबा लेंगे, टोपी जालीदार पहनने लगेंगे, और जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप समझ लीजिए कि उनको संत कौन कहेगा, और संत रहते हुए वो कितना लोगों का विश्वास गेन कर पाएंगे। ये भी सूचना आई कि वहाँ कायस्थ बड़ी भारी संख्या में है, और चक्रपाणी जी अपने आप को कायस्थ कहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी तो अपने को छत्री नहीं कहते हैं, वो तो ये कहते हैं कि मैं अब सन्यासी हो गया हूँ, सन्यासी का मतलब सन्यास। लेकिन चक्रपाणी जी अभी कायस्थ महासभा में गए थे तो उन्होंने कहा था कायस्थों का ये, बाकी ब्राह्मणों में ऐसी ऐसी लोगों ने सूचना दी कि ब्राह्मण मिक्स हो गए, क्षत्रिय मिक्स हो गए, सभी जातियाँ मिक्स हो गई, लेकिन अभी कोई कटपीस उनमें हम में नहीं आई है। तो वो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वो कायस्थों के नेता हैं, और ऐसा कहा गया कि गोरखपुर सीट पर कायस्थ बड़ी भारी संख्या में हैं, तो वो कास्ट पर चुनाव लड़ेंगे या भगवा पर चुनाव लड़ेंगे, ये अभी बहुत सारी सवालों के जवाब उनको देने पड़ेंगे। एक बात और चर्चा चली कि भाई भाजपा जो है क्या नए चेहरों को उतार रही है। यस, भाजपा नए चेहरों को उतार रही है। भाजपा नए चेहरों को इस प्रकार से उतार रही है कि भाजपा ने, आप समझ लीजिए कि लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी जो बहुत बड़ा नाम है प्रदेश का, और 4 बार वो एमएलए रहे, विपरीत परिस्थितियों में एमएलए रहे, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनकी जगह पर अब नया चेहरा उतारा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से देश कल्याण के लिए युवा वर्ग को सामने लेकर आ रही है, युवाओं को चुनाव लड़वा रही है, और अपना सक्सेसर भी तैयार कर रही है, सक्सेशन लाइन तैयार कर रही है। अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 105 सीटों की घोषणा हुई है, उनमें आप समझ लीजिए सिटिंग विधायक 20 के टिकट काट दिए।
39 के मतलब बाकी जो जो पुराने विधायक थे, जो जो पहले चुनाव लड़े थे, चाहे मार्जिन से ही हारे हों, उनके टिकट नहीं किए, 3 लोगों के शायद टिकट किए हैं। बाकी 20 सिटिंग के भी टिकट काट दिए, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं आई या फिर उनके ऑप्शन के रूप में बहुत अच्छा ऑप्शन सामने आ गया। ऐसी परिस्थिति में प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से यंगस्टर्स को, जिस प्रकार प्रतिभाशाली लोगों को, जिस प्रकार से ये जो भगदड़ मची हुई है, भगदड़ वालों की बात ना स्वीकार करके योगी जी ने जो सिद्ध किया है, उन्होंने जो सिद्ध किया है, वो मुझे लगता है काबिल तारीफ है। जय हिंद, जय भारत।